हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना राहुल छाबड़ा और आज अपन देखेंगे कि म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो क्या होता है और वो किस तरह से प्रोड्यूस होता है। कल अपन ने देख लिया था कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। सेल्फ इंडक्शन में तो अपन ने बोला था कि जब इससे सर्किट से लिंक करंट जो फ्लो हो रही है उस करंट को यदि मैं चेंज करने लग जाऊँ, ठीक है, ये तो करंट अपन बैटरी का ईएमएफ चेंज करेंगे तो करंट चेंज हो जाएगी। तो करंट यदि वेरिएबल इसके अंदर फ्लो करवाए तो इसके अंदर जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उसमें भी चेंज होता है और इसमें फ्लक्स चेंज होने से इसके अंदर खुद के अंदर ही करंट इंड्यूस होने लग जाती है, जिसको अपन जिस फिनोमिना को नाम दिया गया था सेल्फ इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में थोड़ा सा अलग होता है। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होगा कि जब इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, भी करंट चेंज करवाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें चेंज होगा, तो इसमें चेंज होने से इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इस कॉइल से जाके लिंक हो रहा है। जैसे मान लो यहाँ से जब करंट फ्लो होने लग गई तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होने लग गया ऐसे, ठीक है। इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स मान लो ऐसे जनरेट होने लग गया इस तरह से, ठीक है। तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इस कॉइल से जाके लिंक होने लग गया। तो जैसे इसमें करंट की वैल्यू चेंज होगी तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो भी चेंज होगा। तो जब इससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर करंट इंड्यूस होगी और इसमें करंट इंड्यूस होगी तो इसके अंदर इंडक्शन फिनोमिना या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमिना प्रोड्यूस होने लग जाएगा। तो इस फिनोमिना को अपन नाम देते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। क्या कि प्राइमरी सर्किट में करंट या मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से सेकेंडरी सर्किट में करंट का इंड्यूस्ड होना, इस फिनोमिना को नाम देते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। प्राइमरी में चेंज होने से प्राइमरी में ही इंड्यूस्ड होना उसको तो नाम दिया गया था सेल्फ इंडक्शन, और प्राइमरी में चेंज होने से सेकेंडरी में करंट का इंड्यूस्ड होना इसको नाम दिया गया है म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। अब जैसे यहाँ से वो समझना कि मान लो प्राइमरी में जो करंट फ्लो हो रही है वो मैंने मान ली IP है, ठीक है। प्राइमरी में जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो मैंने मान लिया φP है और इससे जाके जो लिंक हो रहा है वो मैंने मान लिया φS है। भी पूरा तो लिंक नहीं होगा क्योंकि कुछ हो सकता है ऐसे निकल जाए, ठीक है। तो सेकेंडरी से जो लिंक हो रहा है वो कितना हो गया, φS हो गया। तो मैं अपन ये बोल सकते हैं कि φS जो है सेकेंडरी से जो लिंक फ्लक्स है वो डायरेक्टली किसके हो गया, प्राइमरी में फ्लो होने वाली करंट। जितनी ज़्यादा इसमें करंट फ्लो होगी उतना ही ज़्यादा यहाँ से फ्लक्स जनरेट होगा और जितना ज़्यादा फ्लक्स जनरेट होगा उतना ही ज़्यादा इससे जाके लिंक होगा, यानी कि φS डायरेक्टली किसके हो गया, IP के हो गया। फिर यहाँ से प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो φS इक्वल्स टू आ जाता है M21 IP हो जाएगा, जहाँ पे M21 जो है उस M21 को क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन कॉफिशिएंट, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन कॉफिशिएंट M को बोलते हैं। तो यहाँ से म्यूचुअल इंडक्शन कॉफिशिएंट का जो फॉर्मूला आएगा M21 वो हो जाएगा φS अपॉन IP। तो म्यूचुअल इंडक्शन कॉफिशिएंट का फॉर्मूला अपने पास में आता है φS अपॉन IP। एक फॉर्मूला तो ये आता है, आ गया। एक फॉर्मूला और देखो कि इससे जब फ्लक्स में चेंज होगा तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगी, इंड्यूस करंट IS और इंड्यूस्ड EMF ES होगा। तो इंड्यूस्ड EMF ES की वैल्यू क्या होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल कितना है, d∅s अपॉन dt हो जाएगा। और φS की वैल्यू क्या है, M21 इंटू IP। तो यहाँ से φS की वैल्यू पुट कर दो तो ES इक्वल टू हो जाएगा माइनस का M21 dIP अपॉन dt, और यहाँ से M21 का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा माइनस का ES अपॉन dIP अपॉन dt। एक फॉर्मूला और जो आता है ये म्यूचुअल इंडक्शन कॉफिशिएंट का अपने पास एक फॉर्मूला और निकल के आ जाता है। तो एक तो ये फॉर्मूला आया है और एक अपने पास में ये वाला फॉर्मूला निकल के आया है, ठीक है। अब यूनिट्स निकालेंगे तो इससे तो यूनिट क्या आएगी, वेबर पर एम्पियर। तो एक तो यूनिट क्या हो गई, एक तो यूनिट आ गई वेबर पर एम्पियर, ठीक है। इससे निकालेंगे तो क्या होगा, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। तो एक अपने पास में आ जाएगी वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। और क्या हो जाएगी, एक और इसको अलग से अपने नाम दिया था जैसे उसमें दिया था, क्या नाम था, हेनरी, ठीक है। तो हेनरी बोल दो, वेबर पर एम्पियर बोल दो, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर बोल दो, सबका मतलब एक ही निकल के आता है, ठीक है। तो ये अपने पास में इसकी क्या आ जाती है, यूनिट्स निकल के आ जाती है। डायमेंशंस अपन निकाल लेंगे, डायमेंशन में कोई चक्कर है नहीं ऐसा। तो ये तो म्यूचुअल इंडक्शन कॉफिशिएंट हो गया, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्शन कॉफिशिएंट एक्चुअल में हुआ क्या कि प्राइमरी सर्किट में करंट को वेरी करवाने से उसमें फ्लक्स में वेरी हुआ और वो फ्लक्स सेकेंडरी से जाकर लिंक हुआ जिससे सेकेंडरी का फ्लक्स में वेरी हुआ। सेकेंडरी का फ्लक्स में वेरी होने से सेकेंडरी के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट जनरेट होने लगे। इस फिनोमिना को नाम दे दिया म्यूचुअल इंडक्टेंस।
और ये म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट का फॉर्मूला आ गया M21 इक्वल्स टू 5s अपॉन IP। 5s तो हो गया सेकेंडरी कोयल का कोयल से लिंक फ्लक्स, और IP हो गया प्राइमरी कोयल में फ्लो होने वाली करंट। और M21 को क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट विद रिस्पेक्ट ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, इस तरह से बोलेंगे कि सेकंड का म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू किसके 1, जिसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होती है उसी का म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट निकाला जाता है। तो म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट ऑफ अपने पास में कोयल 2 विद रिस्पेक्ट टू कोयल 1। ठीक है, ये तो अपने पास में आ गया म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट। अब जैसे अपन ने उसमें निकाला था सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट का फॉर्मूला, वैसे यहाँ पे निकालेंगे कि जो सोलेनॉइड होती है उस सोलेनॉइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस कोफिशिएंट का फॉर्मूला जो है वो क्या निकल के आएगा। फॉर्मूला अपन ये काम में लेंगे 5s अपॉन IP। ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो ये वाला फॉर्मूले को काम में लेते हुए अपन म्यूचुअल इंडक्टेंस कोफिशिएंट के फॉर्मूले को यहाँ से ड्राइव करेंगे सोलेनॉइड के लिए। तो उसको और देखते हैं उसके अंदर क्या निकल के आता है। तब तक मजे करो पॉपकॉर्न खा लो, चाय पी लो, खाना खा लो, गेम खेल लो। हाँ गेम, अरे सर गेम की बात आपने बड़ी ज़बरदस्त कर दी। बस गेम ही तो खेल रहे हैं और कर क्या रहे हैं। ये तो आप आ जाते हो बीच बीच में पढ़ाने के लिए। म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट अपन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ढंग से समझना, अच्छा टॉपिक है। जैसे मान लो ये मेरे पास में एक सोलेनॉइड है। ठीक है, ऐसे बनाते हैं भाई, एक मान लो सिलेंड्रिकल रॉड हो गया, उसके ऊपर मैंने वायर्स लपेट दिए। तो मैं केवल वायर्स को ही बता रहा हूँ। इस सोलेनॉइड को नाम दे दिया S1, इसमें करंट फ्लो हो रही है मान लो I1, इसकी लेंथ मैंने मान ली क्या है L है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो एरिया अपन ने मान लिया क्या है A है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया अपन ने मान लिया A है। इस सोलेनॉइड S1 के ऊपर एक और सोलेनॉइड मैंने लगा दी, इस तरह से लपेट दी इसके ऊपर ही, ये मानो ऐसे। ठीक है, इस तरह से लपेट दी। ठीक है, इसमें मान लो करंट फ्लो होती है, या ये सोलेनॉइड जो है वो मान लो S2 है, और यदि इसमें करंट फ्लो होती है तो उसको नाम दे देंगे I2। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स मान लो N2, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स मान लो N1, इसमें फ्लक्स मैंने मान लिया φ1, इसमें फ्लक्स मैंने मान लिया φ2, और क्या मानेंगे, लेंथ L हो ही गई, लेंथ L हो गई, क्रॉस सेक्शन एरिया A हो गया। ठीक है, पहले अपन मान लेते हैं कि करंट I1 फ्लो हो रही है। तो जब करंट I1 फ्लो होगी तो फर्स्ट जो सोलेनॉइड है उसके अंदर करंट फ्लो होगी, तो उसके अंदर क्या होगा, फ्लक्स जनरेट होगा। फ्लक्स जनरेट होगा तो ये करंट जो वेरिएबल करंट है, तो फ्लक्स जनरेट होने से सेकेंडरी से लिंक फ्लक्स जो है वो चेंज होगा। सेकेंडरी से फ्लक्स जाके लिंक होगा, वो चेंज होगा तो सेकेंडरी में करंट इंड्यूस्ड होने लग जाएगी। तो कुल मिला के प्राइमरी में करंट फ्लो करवाने से सेकेंडरी में करंट फ्लो होती है। तो अपने पास में जो फॉर्मूला बनता है M21 वो कितना बनता है 5s अपॉन IP हो जाएगा। अब देखो M21 इक्वल्स टू 5s अपॉन IP, जो प्राइमरी में करंट फ्लो होने से सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो क्या होगा, म्यू नॉट N1 अपॉन L इंटू I1। ये होता है म्यू नॉट स्मॉल n I, स्मॉल n की जगह क्या बोल दिया N अपॉन L। तो ये तो प्राइमरी में जो करंट फ्लो हुई I1, उसके कारण इसके अंदर प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आ गया B1 इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 अपॉन L इंटू I1। ठीक है, तो प्राइमरी के अंदर जो फ्लक्स जनरेट हुआ वो सेकेंडरी से जाके लिंक हुआ, तो सेकेंडरी में कितना फ्लक्स लिंक हुआ ड्यू टू प्राइमरी, वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी का मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। ये चीज़ समझ में आती है कि नहीं आती, कि सेकेंडरी से लिंक फ्लक्स ड्यू टू प्राइमरी, प्राइमरी के कारण सेकेंडरी में कितना फ्लक्स लिंक हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है, फर्स्ट। वे फर्स्ट के कारण ही देख रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड किसका लेंगे, फर्स्ट का। एरिया दोनों का सेम है, और किससे जाके लिंक हो रहा है, सेकेंडरी से, तो N2 B1A हो जाएगा। अब इस B1 की वैल्यू यहाँ पुट करो, तो यहाँ से φ21 जो मेरे पास में निकल के आएगा वो आ जाएगा N2 म्यू नॉट N1 अपॉन L I1 इंटू A हो जाएगा। और फिर इसको मैं रीअरेंज करके लिखूँ तो φ21 जो आएगा वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट N1 N2 I1 A अपॉन L। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट N1 N2 म्यू नॉट N1 N2 I1 A अपॉन L। ठीक है,
ये अपने पास में आ जाएगा। ये तो फाई आ गया, मुझे क्या निकालना है M21, और M21 फाई सेकेंडरी यानी कि मैं क्या बोलूँगा फाई 21, ठीक है, अपॉन IP का मतलब I1 हो जाएगा। तो मैं फाई 21 अपॉन I1 करूँगा तो I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, तो M21 जो निकल के आएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L। ये मेरे पास में आता है सोलेनोइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस कोफिशिएंट, ठीक है। अब यदि मान लो मैं करंट I1 फ्लो नहीं करवा के करंट I2 फ्लो करवाऊँ, ठीक है, यानी कि सेकेंडरी में करंट फ्लो करवाऊँ और प्राइमरी का म्यूचुअल इंडक्टेंस कोफिशिएंट निकालूँ, तो देखो क्या आएगा, ठीक है। इसको समझना, यदि मैं सेकेंडरी में फ्लो करवाऊँ और प्राइमरी का म्यूचुअल इंडक्टेंस कोफिशिएंट निकालूंगा तो 5P अपॉन I2 आ जाएगा, यानी कि 512 अपॉन I2, ठीक है। और 512 कितना आएगा, 512 देखेंगे तो कितना आएगा N1 B2A हो जाएगा। N1 ऐसे कैसे, B2 कितना हो जाएगा म्यू नॉट कितना N2 अपॉन L इंटू म्यू नॉट NI होता है, तो म्यू नॉट N2 अपॉन L इंटू कितना I2 इंटू A हो जाएगा। ये मेरे पास में आ गया 512, तो यहाँ से M12 कितना हो जाएगा, I2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना बचेगा म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L, ठीक उतना ही आया है जितना M21 आया है। इसका मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस कोफिशिएंट तो सेम ही रहेगा प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का, चाहे करंट किस में भी फ्लो करवा लो, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैं किसके इक्वल मान सकते हैं अपन, इसको मैं मान सकता हूँ म्यूचुअल इंडक्टेंस कोफिशिएंट M के इक्वल, ठीक है। और यदि मीडियम आ गया तो मीडियम के केस में क्या हो जाएगा M12 इक्वल टू M21 इक्वल टू M इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट म्यू आर N1 N2 A अपॉन L। ये क्या आ जाएगा, मीडियम के केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस कोफिशिएंट का फॉर्मूला अपने पास निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखो किस किस पे डिपेंड कर रही है, मीडियम पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रही है, एरिया पे डिपेंड कर रही है, लेंथ पे डिपेंड कर रही है। चार चीज़ों के ऊपर तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कोफिशिएंट डिपेंड कर रही है। और किस पे करती है, ओरिएंटेशन, कि ये कैसे लगी हुई है, प्राइमरी के ऊपर सेकेंडरी का ऐसे ही लगी हुई है, या ये कोई साइड में रखी हुई है, या फिर ये ऐसे रखी हुई है, तो वो कैसे रखी हुई है उसके ऊपर भी म्यूचुअल इंडक्टेंस कोफिशिएंट डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब अपने पास में जो फॉर्मूले आए हैं मैं वो फॉर्मूले बना लूँ कि सोलेन आज जो पास में सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट था और म्यूचुअल इंडक्टेंस कोफिशिएंट था, उन दोनों के फॉर्मूले क्या क्या आए हैं। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कोफिशिएंट के फॉर्मूले तो आए हैं म्यू नॉट N1 N2 A बाई L आया है, और सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट का फॉर्मूला आया था म्यू नॉट N A अपॉन L, याद है। जो सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट का फॉर्मूला आया था म्यू नॉट N A अपॉन L, ठीक है। ऐसा कोई फॉर्मूला आया था सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट का, ठीक है। अब इसको समझो, यदि मैं बात करूं, अब इसको समझना, इसी में कर लेते हैं, यही जगह है अपने पास में, यही ख़त्म करते हैं। अब मुझे निकालना क्या है, निकालना है रिलेशन बिटवीन किसमें, सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट, सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट एंड म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट, यानी कि L के बीच में और M के बीच में मुझे रिलेशन यहाँ पे निकालना है, ठीक है। अब देखो, जब प्राइमरी में करंट फ्लो करवाई तो प्राइमरी के अंदर भी तो सेल्फ इंडक्टेंस हुआ होगा, ठीक है। हाँ, तो अपन रिलेशन देख रहे थे सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट में और म्यूचुअल इंडक्टेंस कोफिशिएंट के अंदर। तो देखो, यदि जब इसमें करंट फ्लो करवाएंगे प्राइमरी के अंदर, तो प्राइमरी के अंदर भी तो इंडक्टेंस होगा, तो प्राइमरी के अंदर जो इंडक्टेंस होगा उसको अपन बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट, उसका फॉर्मूला हुआ करता था म्यू नॉट N1 स्क्वायर A अपॉन L, ये अपन निकाल चुके हैं। और जब सेकेंडरी में करंट फ्लो करवाएंगे I2, तो सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट क्या होगा सेकेंडरी के अंदर म्यू नॉट N2 स्क्वायर A अपॉन L हो जाएगा। यदि मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ L1 L2 तो म्यू नॉट मल्टीप्लाई हो गए तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट स्क्वायर N1 स्क्वायर इंटू N2 स्क्वायर, ठीक है। A इंटू A मिलकर क्या हो जाएगा A स्क्वायर, डिवाइड बाय L इंटू L मिलकर क्या हो जाएगा L स्क्वायर। ये तो दोनों का मल्टीपल आ गया। और म्यूचुअल इंडक्टेंस कोफिशिएंट जो होगा M, उसका फॉर्मूला क्या था म्यू नॉट N1 N2 A बाई L, ये फॉर्मूला था म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L। यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो यहाँ से देखो क्या होगा म्यू नॉट स्क्वायर
N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन L। क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं? देखो म्यू नॉट स्क्वायर N1 स्क्वायर N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर N2 स्क्वायर A स्क्वायर L स्क्वायर L स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर किया। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ M स्क्वायर इक्वल्स टू L1 L2, तो M इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट में L1 L2। ये रिलेशन आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस कॉफिशिएंट और सेल्फ इंडक्टेंस कॉफिशिएंट के बीच में, जो आपस में सही नहीं है, ठीक है। सही फॉर्मूला क्या है? सही फॉर्मूला ये है म्यू इक्वल्स टू के रूट L1 L2, ठीक है। अब ये क्यों लगाया गया उसका बताता हूँ अभी। के को अपन बोलते हैं कपलिंग फैक्टर, के को बोला जाता है कपलिंग फैक्टर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या चीज़ हुई, ये जरूर थोड़ा हमेशा ऐसे ही हो, कुछ फ्लक्स का लॉस भी तो हो सकता है, ठीक है। कपलिंग तीन तरह से हो सकती है। कैसे कैसे? कि ये प्राइमरी है, मान लो ऐसे, ठीक है, ये तो प्राइमरी है, और सेकेंडरी जो है वो सेकेंडरी मान लो इसके ऊपर ही लपेटी हुई है, ठीक है। सेकेंडरी मान लो इसके ऊपर ही लपेटी हुई है, तो जितना फ्लक्स प्राइमरी में जनरेट हो रहा है वो सारा के सारा सेकेंडरी से जाके लिंक हो रहा है, तो ऐसी कपलिंग को तो नाम देते हैं टाइट कपलिंग। और इसके लिए के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। टाइट कपलिंग में के की वैल्यू 1 हो जाएगी। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? M इक्वल्स टू के रूट L1 L2 में के की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो M इक्वल्स टू रूट L1 L2। इसको बोलते हैं टाइट कपलिंग। और दूसरे में क्या हो सकता है? सेकेंड केस में ये हो सकता है कि एक तो ऐसे हो, ठीक है, जगह नहीं है, थोड़ी सी जगह कर लेते हैं थोड़ी सी। दूसरे में क्या होगा समझो, यहाँ हटा देते हैं इसको। हाँ, तो फर्स्ट केस में तो ये था ही, इस केस में तो के की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो M का फॉर्मूला आ गया अपने पास में रूट में L1 L2, ठीक है। सेकेंड में केस में क्या हो सकता है कि ये मान लो प्राइमरी है और ये मान लो सेकेंडरी है, तो अब इससे जितना फ्लक्स लिंक हो जनरेट हो रहा होगा सारा की सारा तो उससे जाके लिंक नहीं हो रहा, कुछ तो लॉस हो रहा होगा। तो इस केस में क्या होगा, के की वैल्यू जो होगी वो लेस देन तो 1 होगी लेकिन मोर देन 0 होगी, और इसको अपन बोलते हैं लूज कपलिंग। इसको अपन नाम देंगे लूज कपलिंग। और थर्ड केस में क्या होगा? थर्ड केस में अपन ये बोलेंगे कि मान लो एक तो कोयल अपनी ऐसे लगी हुई है, ठीक है, और दूसरी कोयल जो है वो अपनी ऐसे लगी हुई है, ठीक है, एक दूसरे के 90 डिग्री पे। तो इस केस में के की वैल्यू क्या होगी? 0, और इसको अपन नाम देंगे नो कपलिंग, ठीक है, कोई कपलिंग नहीं हो रही। यानी कि यहाँ पे जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो उससे जाके जनरेट ही, इससे जो जनरेट हो रहा है उससे जाके लिंक नहीं हो रहा। इसमें थोड़ा बहुत हो रहा है क्योंकि लॉस ज़्यादा हो रहा है, इसमें मैक्सिमम हो रहा है, इसलिए के की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। तो इसको अपन नाम देते हैं कपलिंग फैक्टर। तो फॉर्मूला जो अपने पास में मेन आता है वो आता है M इक्वल्स टू के रूट L1 L2। ये रिलेशन निकल के आता है सेल्फ इंडक्टेंस कॉफिशिएंट और म्यूचुअल इंडक्टेंस कॉफिशिएंट के बीच में। तो ये अपना म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो डिपेंड किस किस पे करता है? डिपेंड करता है देखो नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, लेंथ के ऊपर, एरिया के ऊपर, मीडियम के ऊपर, इन पे तो कर ही रहे। और क्या हो गया कि ओरिएंटेशन ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी कोइल कि वो कैसे रखी हुई है उसके ऊपर भी क्या डिपेंड कर रहा है? म्यूचुअल इंडक्टेंस कॉफिशिएंट डिपेंड करता है। तो ये अपना म्यूचुअल इंडक्टेंस कॉफिशिएंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब अपने पास में जो आएगा वो AC जनरेटर और ट्रांसफार्मर, ये वो भी इसी चैप्टर के अंदर ही लेंगे अपन, 7th में नहीं लेंगे, एक्चुअल में 7th का पार्ट है लेकिन अपन इसी में लेके चलेंगे, रिलेटेड टू इसी चैप्टर के, ठीक है। तब तक पढ़ते रहो, मजे करते रहो। एवरीडे 7 PM अपन एक नया वीडियो लेकर आते हैं, तो इसलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहो ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। संडे ऑफ रहता है, जब भी चैप्टर खत्म होता है उसके 2 दिन बाद में नया चैप्टर शुरू होता है, तो इसलिए उस तरह से पढ़ते रहे। बाकी डेली का एक नया वीडियो आएगा ही आएगा, ये श्योर है। तो पढ़ते रहो, मज़े करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।